अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज तारीख़ है 8 फरवरी सन 2025। हफ्ते का दिन है और तकरीबन 8 बज रहे हैं सुबह के और मैं मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन। तो मेरे यहाँ आने का आज मकसद ये है कि थर्ड डेज़र्ट सफारी ट्रेन चल रही है। कराची से लेकर ये जाएगी खोखरो पार्क इंडो पार्क बॉर्डर तक। तो ये कि पहली सफारी ट्रेन है हमारी, तो मेरी नज़र में खैर इससे पहले अगर चलती हो तो वो उसका मिजेल नहीं है। तो मैंने सोचा आज कराची कैंट चलते हैं और इसका इनॉग्रेशन कैप्चर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो खैर ये बलून से सजाया भी है और सामने बैनर भी लगा हुआ है। खैर बाहर पार्किंग की तरफ जहाँ पे ये है कि टूल देते हैं पार्किंग वाले, वहाँ पे भी बैनर्स और गुब्बारे वगैरह लगे हुए हैं, पर वहाँ ज़रा पुलिस वाले भाई थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे भी बनाना। तो चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। मेरे ख़्याल से ये सामने शायद रेक प्लेस हो रहा है इसका, ये क्या सूरत हाल है। चलें अंदर चलते हैं। तो देख सकते हैं ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आ गई है। मेन एंट्रेंस जो है माशाल्लाह गुब्बारों से सजाया गया है और ये गुब्बारे वगैरह लगे हैं और सामने रेक प्लेस हो गया है। और ये इनॉग्रेशन मेरे ख्याल से यहाँ से ही होगा। तो बाकी देखें इंशाल्लाह क्या सूरत हाल है। चले अंदर चलते हैं, रेक भी प्लेस हो गया। तो 151 अब रवाना हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, सॉरी 2 से। और ये हमारी ट्रेन को लाया है RG 245214 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेस किया है इसने। चले 151 का डिपार्चर देखें आप। सिर्फ 5 कोचेस कर दिए हैं, बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादती है। हालांकि जब इसकी 10 कोचेस होती थी तब भी इतना रश होता था और लोग नीचे बैठ कर आते थे, पर ये तो बहुत जुल्म कर दिया इनने, बहुत ज़्यादती है। खैर अल्लाह ही हदायत दे। और जियो 204557 तैयार खड़ा है सच धज के। और RG वापस जा रहा है, शंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रेक कॉम्पोजिशन बता देता हूँ आपको। 4 का लोड है, 4x8 का। तो पहली तो पावर वैन हो गई, बंटिंग्स वगैरह भी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और ये बिज़नेस क्लास मेरे ख्याल से लगी हुई है, बिज़नेस क्लास लगाई गई हैं 2। तो ये पूरा इसको वो किया है इनने, कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध embark on an unforgettable journey with Saturday 8 फरवरी returns 9 फरवरी 2025। तो चूर सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए की गई है ये। मीरपुर खास से होते हुए जाएगी। बिजनेस क्लास के कोचेस हैं, कंपार्टमेंट वगैरह लगाए गए हैं।
तो ये लोकोमोटिव आ चुका है आज का हमारा GU20 4557 सज धज कर। तो ये लीड करेगा अब सफारी स्पेशल को कराची कैंट से खोखरो पार तक। डाउन भी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ZCU 30 6317 के साथ। सफल हो चुका है और वो 6317 28 के साथ पहुंच रहे हैं। लोकोमोटिव हमारा कपल हो चुका है। हमारे अली भाई हैं, आज ये वर्क करेंगे। काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं हमारे और असिस्टेंट लोको पायलट है पाकिस्तान रेलवेज़ में कराची डिवीज़न के। तो आज इनकी है सफारी स्पेशल। आपको आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। तो खैर मैंने इनसे मुलाकात कर ली। तो ये GU20 4557 लीड करेगा अब सफारी स्पेशल को। और ये 28 डाउन पहुंच चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ZCU 30 6317 के साथ। तो ये हमारा लोकोमोटिव पूरा सजा हुआ है। बंटिंग्स लगाई जा रही हैं लोकोमोटिव पर भी। चले आए कोचेस का हाल दिखाते हैं आपको। बिज़नेस क्लास की कोचेस है। पहली पावर वैन है, 2 बिज़नेस क्लास है, फिर लास्ट में एक ब्रेक वैन लगी हुई है। अपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले और अपने रेल फैन दोस्त वगैरह भी आए हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे इफ्तिताई तकरीब है। तो ये दूसरी बिज़नेस क्लास है और उससे पीछे मेरे ख्याल से कौन सी है, पीछे बोगी नंबर 3 है। तो ये है कि ये भी बिज़नेस क्लास ही लग रही है। तो लास्ट में ब्रेक वैन है। तो ये कि 5 का लोड बन जाता है, 5 का।
ये डाइनिंग कार है जी जी, ये डाइनिंग कार लगी हुई है इसमें, और लास्ट में एक ब्रेक वैन है। तो खैर दिखाते हैं अंदर से हवाल आपको, क्या हवाल है, क्या हालत है कोचेस की। खैर डाइनिंग कार भी अगर CNR होती तो बहुत अच्छा रहता। तो ये रेक पीछे हो रहा है, पीछे ले जाया जा रहा है रेक को। लोकोमोटिव इधर ही करीब है आएगा। बस इधर तक ही रोक दिया। तो पीछे किए जा रहा है रेक को, लोकोमोटिव करीब लाया जाएगा मेरे ख्याल से इधर। ये बिजनेस क्लास की कोच लगाई गई है माशाल्लाह, CNR मज़ेदार। तो ये एक अपार्टमेंट है, लोग हैं। तो ये है कि लाइट्स वगैरह भी होंगी यहाँ पर, AC भी फुल माशाल्लाह ऑन है।
तो लाइट्स देखते हैं चलती है कि नहीं। चलें, ये चल रही है और पिलोज भी रखे हुए हैं और चादर वगैरह भी पड़ी है। तो ये है कि फ़ेयर की बात कीजिए तो 30,000 की कहीं से खबर आई थी कि इसका फ़ेयर रखा गया। बल्ला जानता है, इतना ज़्यादा मेरी नज़र में तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ेयर बन जाता है ये। फिर ट्रेन का भी टाइम होने वाला है, तकरीबन 7-8 मिनट है। 9 बजने में ट्रेन डिपार्चर करेगी। DS साहब आए थे और साथ कोई और शख्सियात थी, तो उनने फ़ीता वगैरह काटा है। तो कंपार्टमेंट IHGFE DCB और A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9 कंपार्टमेंट बन जाते हैं, 9-10। तो ये कि बैठने के लिए यहाँ पे सीट्स भी लगी हुई है। तो ये है कि बस ये सूरत हाल थी। बाकी आप दिन का इनको खाना दिया जाएगा और भी बहुत सी चीज़ें वगैरह होंगी, वो मेंशन कर दूंगा मैं वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में। मैंने भी खुद इतना पता नहीं था कि इतने अच्छी तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल ये कल परसों तक ही हमें पता लगना शुरू हुआ कि यार हाँ ये कंफर्म न्यूज़ है, वरना हम तो समझे थे कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है। तो वॉशरूम भी माशाल्लाह रखा हुआ है, साफ़ सुथरा ही है, इतना कोई वो है नहीं। तो अल्लाह कामयाब बना इस ट्रेन को। चलें उतरते हैं, ट्रेन का भी टाइम होने वाला है। और पीछे बाकी 2 बिज़नेस क्लास तो ऐसी होंगी और पीछे डाइनिंग कार दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं जा सकता हूँ कि नहीं। तो ये डाइनिंग कार है यहाँ की, माशाल्लाह बंटिंग्स और गुब्बारों से सजी हुई है। तो ये है कि सारा यहाँ पे अब क्या क्या है वो होगा, दिन का खाना होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब नाश्ते का पता नहीं, वो तो शायद ना दे। दिन का खाना और क्या कहते हैं रात का, और फिर अगले दिन का नाश्ता, और फिर शायद दिन का खाना भी बने। तो क्योंकि आज अगर ये सुबह चली कि 9 बजे जाएगी तो तकरीबन ये पहुँचेगी शाम में, वहाँ पहुँचेगी अपने स्टेशन पर, और फिर सुबह के टाइम वहाँ से निकलेगी तो शाम में कराची पहुँचेगी। तो खैर चलते हैं आगे और अब इसका डिपार्चर ही कैप्चर करते हैं। सिग्नल ग्रीन हो चुका है इसके लिए, जल्दी से पहुँचते हैं लोकोमोटिव के पास। अब थर सफारी स्पेशल ट्रेन, और ये हमारे प्यारे दोस्त असिस्टेंट लोको पायलट अली कौसर भाई और लोको पायलट जाहिदुर रहमान साहब वर्क कर रहे हैं। खैर मैं उनसे ये नहीं पूछा कि मेरे ख्याल से खोखरो पार तक ये वर्क करेंगे। और रवाना होना शुरू कर दिया ट्रेन ने। चलें अभी मूव होना शुरू होगी। तो अब रवाना होने लगी है, फिर से विसल दी है। रवाना हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से
अब सफारी स्पेशल ट्रेन। U20 4557 की क़यादत में सजा दर्जा है लोकोमोटिव और कोचेज़ में भी बाहर से अच्छी चौकिंग की गई हुई है। सिंधी सखावत का पूरा ये इनने लगाया हुआ है। कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनके इश्तराक से चल रही है ट्रेन। तो ये रवाना हो चुकी है हमारी ट्रेन। तो खैर ये थी आज की हमारी सफारी स्पेशल ट्रेन। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला कामयाब बनाए इस ट्रेन को। खैर बाकी ये है कि हमें भी चाहिए कि अगर फेयर 30,000 कहीं से हमने पढ़ा था कि 30,000 फेयर रखा गया, तो एक मेरी किस्म से बहुत ज़्यादा है, कम हो। और ये है कि बाकी ये कि उम्मीद करते हैं कि चलती रहे। तो ये कुछ मालूमात तो खैर मैं आपको इतनी दे नहीं सका, बस का इनोग्रेशन ही मैंने कैप्चर किया है। तो ये है कि ट्रेन कराची कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 तकरीबन छोड़ ही चुकी है। तो चलें आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाकी जो भी डिटेल मुझे मिलेगी मैं उसको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो यह है कि हल्का फुल्का पिकअप लेना शुरू किया है U20 ने। तो चलें अल्लाह मुसाफिरों को खैर खैरियत से पहुँचाए और उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रहे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो बात की जाए थर डेज़र्ट सफारी ट्रेन की, तो कराची कैंट से लेके मारवी रेलवे स्टेशन तक जाया करेगी, जो इंडो पाक बॉर्डर के पास है। तो यह है कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ये अपना स्टॉप करेगी हैदराबाद। हैदराबाद के बाद ये मीरपुर ख़ास। हैदराबाद और मीरपुर ख़ास 5-5 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन फिर रवां दवां हो जाएगी अपनी मंजिल मारवी रेलवे स्टेशन की तरफ। पर उससे पहले छोर रेलवे स्टेशन पर तकरीबन ट्रेन 2.5-3 घंटे स्टॉप करेगी, स्टे होगा इसका। तो ये है कि वहाँ पे लोगों को सनसेट दिखाया जाएगा और लोग ये हैं कि सराय थर के नज़ारे करेंगे और दीगर चीज़ें भी होंगी जिससे लोग लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। खैर ये एज़ आ ट्रायल चलाई गई है फ़िलहाल ट्रेन। बाकी अगर आप फेयर देखें तो बहुत ज़्यादा वो हाई है। तो 30,000 फेयर रखा गया है इस ट्रेन का। खैर अब
9 बजे रवाना हुआ करेगी हफ्ते वाले दिन और वापसी इसकी होगी इतवार वाले दिन। तो नाश्ता तो खैर नहीं दिया जाएगा हफ्ते वाले दिन का खाना अगर हाई टी वगैरह होती है शाम में वो और चाय वगैरह, और ये कि रात का खाना ये तो खैर होगा। बाकी इनको और भी सैर व तफरीह करवाई जाएगी और एक रिज़ॉर्ट में स्टे रात का होगा। खैर मुझे पहले लगा शायद ट्रेन पे हो, पर नहीं, मैंने अभी पढ़ा है कहीं तो किसी रिज़ॉर्ट पे स्टे होगा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। तो बाकी ये है कि बाकी मैं टाइमिंग्स अभी आपको दिखाता हूँ इसकी क्या है। तो ये टाइम प्रपोज़ दिया गया था इसके लिए, तो 8 घंटे तकरीबन रनिंग टाइम ट्रेन का बन जाता है। 8 घंटे तकरीबन रनिंग टाइम बन जाता है अप डाउन मिलाकर। तो ये क्या, बाकी कुछ डिटेल्स जो मैं आपको दे सका मैंने दी। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेन इंशाल्लाह कामयाब जाए, पर फेयर 30,000 बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। और अगर हाँ कोई सफ़र करेगा जो हमें डिटेल्स मिलेगी मुझे, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो आगे कभी इसकी वीडियो बनाई तो वो चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। खैर ये कुछ चंद डिटेल्स थी। तो नाइट स्टे लोग हफ्ते की रात का पर्ची जावेरी रिज़ॉर्ट में करेंगे, छोर पे है ये, और फिर अगले दिन 11 बजे सुबह ट्रेन कराची की तरफ रवाना हो जाएगी। तो खैर ये कुछ टूटी फूटी डिटेल्स थी मेरी तरफ से जो मुझे समझ आई और या जो मैंने परखी। तो अगर जैसी और कोई भी डिटेल मुझे मिलती है, जैसे कोई जान पहचान वालों या कोई दोस्त ट्रैवल करके आता है, तो फिर इंशाल्लाह वो मैं फिर कभी जाके जब ये चले तो इसको कैप्चर करके वो भी बता दिया करूँगा। तो खैर ये व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और ये है कि बस यही कहूँगा फेयर कम हो, और ये कि बाकी इसमें सुपर सुपर डीलक्स कोच और सफारी टाइप कोच भी लगाई जाए। जैसे अटक खुर्द वाली सफारी ट्रेन चलती है वैसे इसमें इकॉनमी क्लास भी हो और कोचेज़ में इजाफा हो और थोड़ी सहूलियात अच्छी हो, तो यह है कि फिर ये ट्रेन बेस्ट होगी। तो सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से एक अच्छा इकदाम है। तो बाकी ये है कि कुछ चीज़ें अगर ये सही करें जैसे फेयर और ये कि और भी बहुत सी चीज़ें, तो फिर इंशाल्लाह ये बेस्ट ट्रेन रहेगी और टूरिज़म को काफ़ी फ़रोग़ मिलेगा। तो खैर ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं तोड़ फोड़ के आपको बता सका। तो खैर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।